तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज आपके लिए फिर से एक नई क्लास लेके आए जिसमें अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है। अपन ने 4 तक कर लिए थे, आज अपन कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास में जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका जो क्वेश्चन नंबर 5 उसमें ये दे रखा है। बोले सर क्या, ये दे रखा है उसमें कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को ये चीज गिवन है क्या, sec थीटा इक्वल 13 अपॉन में 12। ठीक है, sec थीटा इक्वल में आपको गिवन है क्या, 13 अपॉन में 12। अब आपको फाइंड क्या करना है, उसने बोला है बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बच गए, टोटल होते हैं अपने पास में 6, 6 में से एक दे रखा है, यानी बाकी के कितने बच गए, 6 में से आपके पास में एक तो गिवन है, बाकी के आपको कितने फाइंड करने हैं, 5। ठीक, बोले सर कौन कौन से फाइंड करने हैं। एक तो आपको साइन थीटा फाइंड करना है, एक आपको क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा फाइंड करना है, एक आपको टेन थीटा फाइंड करना है, एक क्या फाइंड करना है, कॉट थीटा फाइंड करना है, सेक थीटा तो गिवन है, और एक क्या फाइंड करना है, कॉसेक थीटा। ये पांचों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकालने, और ये फंक्शन है अपन किससे निकालेंगे, जो मैंने ट्रिक बताई थी उससे, पी बी पी एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। अब मैंने एक चीज और बताई थी क्या, बोले कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकालो, आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपके पास में, तीनों साइड्स। परपेंडिकुलर भी होना चाहिए आपके पास में, बेस भी होना चाहिए, और आपके पास में क्या भी होना चाहिए, हाइपोटेनस भी। बोले सर ठीक है, तो फिर इसका क्या लॉजिक है। अब अपने पास में sec थीटा इक्वल 13/12, तो अपन ये बोल सकते हैं क्या, sec थीटा का जो रेशियो होता है वो sec थीटा क्या होता है अपने पास में, h अपॉन में b, यानी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनस और बेस का जो रेशियो होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, sec थीटा। ठीक, अब यहां से अपन ये नहीं बोल सकते कि हाइपोटेनस अपने पास में 13 है और जो अपने पास में बेस है वो क्या है, 12 है, क्योंकि ये रेशियो फॉर्म है। ठीक है, ये रेशियो फॉर्म है, तो अपन क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट h इक्वल क्या है अपने पास में 13 की क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, एक नंबर हो सकता है मल्टीपल में इनके, क्यों, क्योंकि ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, ऐसे ही अपन b को क्या लिखेंगे, जो अपना बेस है वो क्या है अपने पास में 12 की। ठीक है, h और b अपने पास में है, तो फाइंड किसको करना पड़ेगा, p, यानी परपेंडिकुलर को, और तीन में से अगर दो है और थर्ड वाले को फाइंड करना है, तो सीधी सी बात है क्या करेंगे, पीजीटी लगाएंगे, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब यहां से अपन क्या करेंगे, बाई पीजीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, और वो थ्योरम क्या बोलती है, बोले सर एच स्क्वायर इक्वल क्या होता है आपके पास में, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब यहाँ यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है, एच के अपने पास में 13 के, पी आपको फाइंड करना है, और बी क्या है आपके पास में 12 के। ठीक, अब 13 के का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास में आएगा क्या, 169 के स्क्वायर, के का भी स्क्वायर क्या होगा, के स्क्वायर, और इक्वल में है आपके पास में क्या, पी स्क्वायर प्लस, और 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, और के का स्क्वायर के स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद में 144 के स्क्वायर को इधर ले आएंगे, माइनस में 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, और इक्वल में क्या आपके पास में पी स्क्वायर। अब यहाँ आपको माइनस करना है, और 169 के स्क्वायर में से जब 144 के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो आपके पास में क्या निकल के आएगा, 25 के स्क्वायर, इक्वल में क्या होगा, पी स्क्वायर। ठीक, अपने को पी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अपने को क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, यानी रूट ऑफ 25 के स्क्वायर, और 25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 5 होगा, और के स्क्वायर का की। ठीक है, अब आपके पास में तीनों साइड से एक राइट एंगल ट्राइंगल की एच बी है, बी भी है, और परपेंडिकुलर है। ठीक, अब आपसे चाहे कोई सा भी फंक्शन पूछा जाए, पांचों में से कोई सा भी फंक्शन आपसे पूछा जाए तो आप कोई सा भी फंक्शन निकाल सकते हो। एक तो दे रखा था, और पांचों में से कोई सा भी पूछा जाता तो कोई सा भी बता सकते हो, बट यहाँ पे आपसे पांचों ही पूछे गए, इसका मतलब सारे फाइंड करने हैं। ठीक है, अब वन बाय वन एक एक को अपन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन फाइंड करते हैं। अब इधर देखिए आपके पास में जो सेक थीटा है, सेक थीटा है वो आपके पास में था 13/12, यानी ये जो फंक्शन निकाला गया वो किस एंगल के रिगार्डिंग निकाला गया है, थीटा के लिए। तो बाकी की जो एंगल है, यानी बाकी की जो अपने पास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो भी किससे निकालेंगे, एंगल थीटा के लिए। थीटा क्या अपने पास में एक एक्यूट एंगल है, साइन थीटा इक्वल पी अपॉन में एच। ठीक है, साइन थीटा इक्वल होगा अपने पास में पी अपॉन में एच, और पी और एच की क्या करनी है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। साइन थीटा इक्वल पी क्या है अपने पास में, पी है अपने पास में 5 के, तो पी है अपने पास में 5 के, और एच क्या अपने पास में 13 के से के कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास में साइन थीटा आएगा 5/13। ठीक है, एक आ गया। अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं किसको, कोसेक को फाइंड कर लो। कॉसेक थीटा, यहां पर भी थीटा के लिए पूछा जा रहा है, तो कॉसेक थीटा होता है अपने पास में क्या है, एच अपॉन में पी। बोलो सर ठीक है, कॉसेक थीटा इक्वल एच क्या आपके पास में, एच है आपके पास में 13 के,
और P अपन ने पीजीटी से फाइंड कर लिया 5K। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि जो आपके पास में कॉसेक थीटा होगा वो क्या होगा 13/5। ठीक है, कॉसेक थीटा क्या आएगा अपने पास में 13/5। दो आगे। अब आगे फाइंड करते हैं अपन किसको, tan को। ठीक है, और मेरे को ये बताइए जो tan थीटा है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर और बेस का क्या होता है, रेशियो। परपेंडिकुलर क्या है अपने पास में, परपेंडिकुलर है अपने परपेंडिकुलर अभी अपन ने फाइंड किया था क्या 5K। परपेंडिकुलर 5K अपने पास में और बेस क्या है अपने पास में 12K। K से K कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद में जो रेशियो आएगा tan थीटा क्या होगा 5/12। अब फाइंड कर लेते किसको, कॉट को। कॉट क्या होगा इसका, रेसिप्रोकल होगा। कॉट थीटा इक्वल क्या होता है अपने पास में बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। कॉट थीटा अपने पास में क्या 12K, परपेंडिकुलर अभी अपन ने फाइंड किया था 5K। K से K कैंसिल आउट हो गया तो आंसर निकल के आएगा 12/5। ठीक है, तो अपन ने एक साइन फाइंड कर लिया, कॉसेक फाइंड कर लिया, tan फाइंड कर लिया और कॉट फाइंड कर लिया। कितने फंक्शंस फाइंड कर लिए, 4। अब एक फंक्शन बच गया कौन सा, cos थीटा। अब किसको फाइंड करेंगे, cos थीटा को। cos थीटा डायरेक्ट भी कर सकते हो कि sec का रेसिप्रोकल यानी 13/12 का रेसिप्रोकल क्या होगा 12/13 होगा, या फिर इस ट्रिक से भी फाइंड कर सकते हो। cos होता है अपने पास में क्या b/h। b क्या अपने पास में, बेस अपने पास में 12K और जो h है अपने पास में वो क्या है 13K। यहां पर K से K कैंसिल आउट हो गया और तो आंसर निकल के आएगा 12/13। क्लियर है। अपने से 5 फंक्शन पूछे गए थे, साइन, कोसेक, टेन, कॉट और कॉस। पांचों को फाइंड कर लिया। गिवन क्या था अपने पास में, सेक थीटा दे रखा था। सेक थीटा से यहाँ पे अपन ने क्या कर लिया, एच और बी को लेट कर लिया और पीजीटी को यूज करके अपन ने किसको फाइंड कर लिया, परपेंडिकुलर को। ठीक है, तीनों साइड्स अपने पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल की, तो फिर कोई सा भी फंक्शन अपन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे अपन यूं ही 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।